थी, आप में वो सपना था, वो भूख थी। और फिर जैसे ही एक गोल आता है, समझो 1 करोड़, 10 लाख, 10 करोड़, एक लेवल पे आते हम सुस्त बन जाते हैं। हम क्या बोलते हैं, इतना तो किया है, अब और करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बाल काटने वाला नाई, क्या वो कभी करोड़पति बन सकता है? नहीं ना। एक बाल काटने वाला नाई, समझो छोटे से दुकान पे बाल काटता है, क्या वो करोड़पति बन सकता है? यस। हमारे मुंबई में 5 नाई है जो रोल्स रॉयस में आते हैं आपके घर पे बाल काटने के लिए, और वही है, ऐसे नहीं है कि वो फॉरेनर है, वही चोटी पहनते हैं, वही इंडियन ड्रेस पहनते हैं, उनको इंग्लिश भी नहीं आता, वो आपके घर पे आते हैं, आपका बाल काटते हैं, 300-400 रुपए जो भी लेते हैं, लेकिन वो रोल्स रॉयस खुद की खरीदी हुई ना आते। और ये है पहला चाबी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विजन, सपना। अगर आप सपना ही नहीं देखेंगे, आप विजन ही देखेंगे कि मेरा बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, मैं उसमें आगे बढ़ सकूंगा, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमारे बॉम्बे में और एक एग्जांपल है, मुच्छड़ पान वाला। उसके यहां 7 BMW खड़ी रहती है खुद की, उसकी कोई आउटलेट भी नहीं है, एक ही पान की दुकान, एक ही पान की दुकान से उसने इतने सारे BMW, इतने सारा नाम कमाए। पॉसिबल है? है। आप अपने लिए एक सपना रखें और अपने अपने साथ एक देश के लिए भी सपना रखें कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, टैक्स बढ़ेगा और समाज में हम इन्फ्लुएंस पॉजिटिव कर पाएंगे। आप वो सपना अगर नहीं देखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। ये पहला चाबी लिख दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, विजन। एक सपना होना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप, हिम्मत। हम उसको इंग्लिश में कहते हैं टेनासिटी। कभी ना सुनने की आदत नहीं, कभी ना हार मानने की आदत नहीं, टेनासिटी, हिम्मत। ये आप देखिए, जब स्टार्टिंग में था तब आप खुद सेल्स करते रहेंगे, आप खुद दरवाजे जाते रहेंगे, आप खुद कॉल करते रहेंगे, आप खुद फील्ड पे जाते रहेंगे। जैसे ही कंपनी बड़ा होता है, हम छोटा चलता है, चलता है, चलता है, बोलते कि नहीं बोलते? हम समझते भी है कि चलता है, नहीं जाने दो ना। जिस दिन चलता है, प्रवेश हो जाता है, उस दिन विनाश चालू। चलता है जो बोलता है, चलना भी छोड़ देता है, उड़ने के युग में बेचारा खो जाता है। तो अगर हम ये ना माने का मतलब, कुछ भी एज हो, 30, 40, 50, 60, जो भी एज हो हमारा, लेकिन अगर हम बहाना सुनना बंद कर देंगे, बहाना देना बंद कर देंगे, और अगर हम वापस वही हिम्मत, वही पैशन दिखाएंगे, तो हम कुछ कर पाएंगे। मैं इसमें सबसे रिसेंट एग्जांपल, मैं एक नारी का एग्जांपल दूंगा, लुधियाना की लेडी है, मैं हीरो ही कहूंगा, उसका नाम संदीप है, उसको लोग प्यार से जिम्मे भी बुलाते हैं। 2004 में अनफॉर्चुनेटली संदीप की पिता का मृत्यु हो गया, और बैंक वाले उसके पास आके बोलते, बेटा तेरे पास 15 दिन है, 15 दिन शोक मना लो, 16वें दिन पे हमारा इतना कर्जा है वो पूरा कर दो। वो बेचारी जस्ट नई सी है, कॉलेज से बाहर निकली है, उसके और 3 भाई बहन है, उसकी माँ को कुछ पता नहीं, एम्प्लॉइज जो 200-300 एम्प्लॉइज थे वो हड़ताल कर रहे। उसको उसके रिलेटिव ने क्या बोला, बेटा कुछ होने वाला नहीं है, आप ये सब बेच के भाग जाओ और नई जिंदगी स्टार्ट करो। वो संदीप ने सोचा मैं इसे करूं, लेकिन उसने सोचा कि अगर मेरे पिताजी कहां से देख रहे हैं, उन्हें बुरा लगेगा। वो गए, उसने बैंक को बोला कि मैं आपका लोन लूंगी, मुझे टाइम दीजिए। बैंक ने ना बोला, तो उसने अपने पूरे फैक्ट्री में से 80% बेच दिया, मशीनरी, लैंड बेच दिया, क्योंकि बैंक को लगता है लड़की क्या कमा के देगी। 80% बेच दिया, 20% बाकी है। एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे हैं, मैडम हमारा रोजी रोटी क्या, हमारा सैलरी क्या। जो पुराने एम्प्लॉयज थे, उसने बोला कि मैं यहाँ आपके साथ खड़ी हूं, मुझे आप टाइम दीजिए, 3 महीने 6 महीने का, मैं पगार अभी नहीं दे सकती, लेकिन ये वादा मैं पगार दूंगी। ये करते करते करते, हिम्मत करते करते, वो सस्पेंशन बनाते हैं, उसकी कंपनी जो ट्रक्स में और गाड़ी में सस्पेंशन लगता है वो बनाती है। हिम्मत करते करते, कभी ना सुनते, और कोई बहाना नहीं दिया। ये स्टेज में बहाना देना कितना आसान है, यार मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये पिताजी करके गए, मुझसे तो होगा नहीं। पर उसने बहाना नहीं दिया, बहाना सुना भी नहीं,
4 साल में बैंक लोन पूरा किया, आज उसके पास 12 फैक्ट्री है और हर गाड़ी का ऑर्डर सस्पेंशन का उसके पास आता है। ये एग्जाम्पल है टेनासिटी का, हिम्मत का। एक औरत जिसको कुछ बिजनेस का आइडिया नहीं, जो एकदम नई है बेचारी, 22-23 साल की रही तभी 2004 में, और ये ना बोलने की आदत। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं इंडिया का एग्जाम्पल दूंगा। अगर आपने नाम सुना है तो श्रीकांत बोल्ला, किसने नाम सुना है? श्रीकांत बोल्ला। अगर आपको मौका मिलता है तो आप इंटरनेट पे जाइए। श्रीकांत बोल्ला जब पैदा हुआ था तब उसकी दोनों आंखें नहीं थी और उसके माँ बाप सालाना 20,000 रुपए कमाते थे सिर्फ। लोगों ने क्या बोला मालूम है? ये बेचारा है, जिंदगी में जी नहीं पाएगा, इसका गला घोट दो, मार दो। इसके ऊपर और कितने अत्याचार करोगे? आप दोनों साल के 20,000 कमाते हो, ये बेचारा इतने टफ जमाने में गरीबी में से कैसे जिएगा? उसके माँ बाप ने उसको मारा नहीं, उसको पढ़ाया। ये लड़का बहुत होशियार था, श्रीकांत बोला। वो जब बड़ा हुआ तो IIT बॉम्बे में, तभी वो जमाने में उसको एडमिशन नहीं मिला क्योंकि अंधा है, कैसे कर पाएगा? उसने हार नहीं मानी। आज साउथ में उसका कंपनी है पैकिंग का, कंज्यूमर पैकिंग ड्यूरेबल्स का। उसका कंपनी का टर्नओवर सालाना 50 करोड़ रुपए है। एक अंधा आदमी जिसके माँ बाप 20,000 सालाना कमाते थे, जिसको IIT बॉम्बे में एडमिशन भी नहीं मिला क्योंकि वो अंधा है, उसने हिम्मत नहीं हारी और वो आज सालाना 50 करोड़ का कंपनी कमाता है। और वो ऐसे ही लोग को एम्प्लॉय करता है जिसको कोई चांस नहीं देता। अगर ये लोग कर सकते हैं तो क्या हमें कोई हक है चलता है बोलने का? क्या हमें हक है? नो। तो ये दूसरी चाबी। पहली चाबी है कि एक सपना देखो अपने लिए, अपने देश के लिए। दूसरी चाबी, चलता है तो भूल जाओ, एक हिम्मत रखो, एक टेनासिटी रखो। बहाना देना, वो सब सुनना वो छोड़ दो। ये 2 चाबी हो गई और 3 चाबी है मेरे पास। किसको सुनना है? नेक्स्ट ईयर के सम्मेलन में क्या सुनना है? हाँ सुनना है आज तीसरी चाबी, अपने आप से ऑनेस्टली बात करिए। लास्ट 1 साल में आपने लाइफ में क्या नया सीखा है? लास्ट 1 साल में जो भी यहाँ पे हाउस वाइफ है, जो भी सर्विस कर रहे हैं, जो भी छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज के अलावा, बिजनेस के अलावा, हमने अपने लाइफ में लास्ट 1 साल में क्या सीखा है? मैंने करीबन 300-400 कंपनीज में सेमिनार किया रहेगा, ट्रेनिंग किया रहेगा। मैं जहां पे भी ये क्वेश्चन पूछता हूं और लोगों को ईमानदारी आंख से देखता हूं तो लोगों की आंख झुक जाती है। और ये आज आप जाग जाइए, क्योंकि जिस दिन आप सीखना छोड़ देते उस दिन आप जीना छोड़ देते। द डे यू स्टॉप लर्निंग, द डे यू स्टॉप लिविंग। क्योंकि हम अगर लर्न नहीं करते, हम सीखते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, तो हम बदलेंगे नहीं। क्लासिक एग्जांपल देता हूं, घमंड का एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल, नोकिया। किसने नाम सुना है नोकिया का? 94% मार्केट शेयर 10 साल पहले। और नोकिया ने कुछ गलत नहीं किया था। हर दूध वाले के पास, हर पान वाले के पास, हर मिडिल क्लास, हायर क्लास, सबके पास एक ही नाम रहता था, नोकिया। और नोकिया ऐसे 100 साल पुरानी कंपनी है, उन्होंने 100 साल तक झेला ये सब अपडाउन। लेकिन एप्पल ने जैसे ही नया इन्वेंशन लॉन्च किया, नोकिया ने सिर्फ एक टेस्ट किया। क्या? ये एप्पल आईफोन है, 50,000 रुपए का, यहां से गिरा दिया टक, और वो फोन टूट गया। नोकिया वाले जोर जोर से हंसने लग गए, अरे ये क्या फालतू फोन बनाया, अपना फोन जैसा है बेहतर है। और उसी समय सैमसंग वालों ने देखा कि नहीं यार, हम लोग को रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमको भी सिमिलर स्मार्टफोन बना देना चाहिए। नतीजा देखिए, आज नोकिया 10% भी नहीं है मार्केट शेयर में, और सैमसंग करीबन हाईएस्ट सेल इंडिया में, एप्पल भी नहीं, सैमसंग। क्यों? क्योंकि सैमसंग सीखने के चाह में था, बदलने के चाह में था। देखिए आपके बिजनेस के अपॉर्चुनिटी में कोई नया लड़का आता है और आपको कुछ बोलता है तो आप क्या बोलते हो? मैं जिधर भी कंसल्टिंग में जाता बोलते, बेटा तू पैदा नहीं होता तब से हम बिजनेस कर रहे। मैं जाता हूं ऑफिस में, बोलता बेटा क्या लेगा, दूध लेगा क्या? ये घमंड है। मैं एक चीज बोलने में चाहता हूं, अपने आप के लिए भी, सबके लिए भी, ये एक चीज दिमाग में डाल दीजिए, आपके पहले भी जमाना चलता था, आपके बाद भी जमाना चलेगा। आप जमाने के साथ चल रहे हो कि नहीं वो आप देखिए।
और जब लोग ये रियलाइज करते हैं, आप अपने बिजनेस में जो हाउसवाइफ है, जो सर्विस कर रहे हैं, सभी लोग लास्ट 1 साल में, समझो हमारा आयु 60 साल है, तो 1 साल करीबन 2% हो गया हमारे लाइफ का। लास्ट 2% लाइफ का हमने वेस्ट कर दिया, हमने कुछ सीखा नहीं। आप ऑनेस्टली अपने से बात करिए, यहाँ पे जो भी 50 साल की उम्र के, लास्ट 5 साल में आपने नया क्या सीखा? व्हाट्सएप सबने सीखा? मेरे को सब बोलते हैं यार ये उम्र में टेक्नोलॉजी सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबको व्हाट्सएप यूज करना आता है, SMS यूज करना आता है, तो फिर बदलना क्यों नहीं आता? तो ये तीसरी चाबी है। पहली चाबी है विजन, दूसरा चाबी है टेनासिटी, कभी हार न मानना, तीसरी चाबी है सीखते रहना और बदलते रहना। लास्ट 2 चाबी। चौथी चाबी है वैल्यूज। ये लगता है यार कि ये तो स्कूल में बोलते थे, सब बोलते थे कि यार वैल्यूज रखो, ईमानदार बनो लाइफ में, बिजनेस में कैसे काम आएगा? बिजनेस में काम आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। एक सफरचंद बेचने वाला, जिसके पास एक लेडी जाती है, वो बोलती है मैडम आज मेरा सफरचंद अच्छा नहीं है, आप मुझसे मत लीजिए, या तो लेना है तो डिस्काउंट में लीजिए। आप मुझसे मत लीजिए, लेना है तो डिस्काउंट में लीजिए। वो लेडी शॉक होती है, लेकिन बोलती है यार ये आदमी क्या सही आदमी है यार, तो बाजू से जाके सफरचंद लेके आती है। 2 हफ्ते के बाद वो वापस जाते हुए आदमी बोलते हैं मैडम आज मेरे पास सफरचंद टॉप क्वालिटी का है, बाजू वाला 100 में बेचता है, लेकिन मैं 150 में बेचूंगा। वो औरत उसको 150 देगी कि नहीं देगी? वैल्यूज आपका जीवन सिर्फ खुश नहीं रखता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बिजनेस को भी प्रॉफिटेबल रखता है। हमको लगता है यार कभी कभी करना पड़ता है, तो आप खुद डिफाइन करिए कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। लेकिन अपने कस्टमर के प्रति ईमानदार, अपने कंपनी के ब्रांड के प्रति ईमानदार अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारा कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। आप देखिए यूएस में जो भी बड़े बड़े कंपनीज बने हैं, ड्रॉपबॉक्स वगैरह, जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज बने, उनके कस्टमर कोई भी कारण से कभी भी बोलते हम नाखुश है, वो पूरा पैसा रिफंड दे देते, क्योंकि ये इनका वैल्यू है कि हमारा कस्टमर एंजॉय नहीं करेगा तब तक हम यहां पे कमाएंगे नहीं। तो आपका जो भी सेट ऑफ वैल्यूज है आप रखिए, लेकिन वैल्यूज न होने के कारण क्या होता है, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। हमारा बिजनेस भी 3 जनरेशन तक लास्ट होता है। पहला जनरेशन होता है धर्मा, जो स्थापना करता है, मेहनत करता है, थोड़ा बिजनेस बनाता है। दूसरा जनरेशन है विष्णु, जो आपके उसका पालना करता है, उसको एक्सपांड करता है। अभी आप देखिए अगर वैल्यूज नहीं होता, टाटा बिरला ग्रुप ये 4-5 जनरेशन से चल रहे क्योंकि उनका कुछ वैल्यूज है। अगर वैल्यूज नहीं होता तो तीसरे जनरेशन को पैसे की कीमत नहीं होती। वो क्या बोलता है, यो डैड, वो घूमता ही बेचारा BMW ऑडी में है, वो बेचारा पहनता ही है शूज 10,000-20,000 का, फिर उसको 3 दिन 4 दिन मेहनत नहीं उठलेगा। जब वो बैलेंस शीट दिखेगा, 1 महीना मेहनत करना पड़ता है, तब लाख रुपये उड़ाना पड़ता है। ये होता है वैल्यूज की कीमत। मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं, और बिजनेस नष्ट होता है। दूसरा एग्जांपल, जो भी सर्विस इंडस्ट्री में है, मैंने अक्सर देखा है वो आदमी अपने क्लाइंट को चीट करता है। बिलिंग में 100 रुपए का खर्चा हुआ समझो जाने का, तो 200 रुपए डाल देता है। उसको मालूम नहीं, उसको देख के उसके एम्प्लॉय उसको चीट करते हैं। ओवर लॉन्ग टर्म वैल्यूज विल हेल्प यू रिमेन। आप देखिए कि आपकी कंपनी के क्या सेट ऑफ वैल्यूज है। सच बोलना वैल्यूज नहीं है, लेकिन अगर आपका वैल्यू है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं देना, अगर खाने का है, समझो मिठाई है, तो डुप्लीकेट या कुछ चालू माल नहीं वापरना, तो वैल्यूज पे वो नियम रखे, वो आपको बढ़ाएगा। और लास्ट और 5वीं चाबी, यहाँ पे किसको लगता है कि बहुत बड़ी कंपनी होना है वो ही बेस्ट कंपनी है? कितने को लगता है? सब जो कंपनी में 5,000 एम्प्लॉइज है, 10,000 एम्प्लॉइज है, कितनों को लगता है कि बड़ी कंपनी ही अच्छी कंपनी है? 1-2। रियल आंसर है आज के जमाने में छोटी कंपनी जितनी है उतने ही आप बेहतर हो, क्योंकि उतने आप फास्ट हो। बड़ी कंपनी में 10 जगह परमिशन लो, प्रोसेस है, ये है, स्लो है। आज का जमाना डिजिटल का है, फास्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो अगर आपका कस्टमर आपको कॉल करता है, इंक्वायरी, कि भाई मैंने ये सामान मंगाया, मेरा सामान कहां पे है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको कितने टाइम के अंदर जवाब चाहिए? किसी के पास है जवाब? तुरंत चाहिए, तुरंत इमीडिएट 1 आवर। आप लिख लीजिए अपने डायरी में, ये मेरा रिसर्च है, पब्लिश किया हुआ रिसर्च है, 5 मिनट्स।
5 मिनट्स आपका कस्टमर 6 मिनट वेट नहीं कर सकता है। व्हाट्सएप पे हम देखते हैं, जब तक सामने वाला जवाब नहीं देता है हमारा बीपी हाई हो जाता है। ये आदत हो गया है हमारे बिजनेस का कि हमारा बिजनेस इतना फास्ट हो गया है, इसलिए बड़ी कंपनी करनी बहुत जरूरी है। तो 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट ये है कि आप कंपनी बड़ा करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपना नेटवर्क बड़ा रखो। एंड 5th पॉइंट इज अलायंस। आज के जमाने में सबसे बड़ी ताकत आपका पैसा नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल निकल जाएगा। आपका पावर नहीं है, क्योंकि समझो आपको एक टर्म मिला तो नेक्स्ट टर्म नहीं मिल सकता शायद। आपका फेम भी नहीं है, प्रसिद्धि भी नहीं है। क्यों? आज मैं फेमस हूं, कल मैं आउट ऑफ फेवर हो जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत है आपका नेटवर्क। और इसलिए मैं आईवीएफ को बहुत बड़ा सलाम देता हूं। ये खुद इतना बड़ा नेटवर्क है कि अगर इसके साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम ग्रुप रहेंगे इकट्ठे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहां पे दोस्ती भी बनेगी, दिन भी जुड़ेंगे और बिजनेस भी साथ में हो सकता है। आप आईवीएफ के प्लेटफॉर्म को 5वां चाबी समझिए, बाकी सब नेटवर्क से उसको 5वां चाबी समझिए।